खैर देखो इधर कौन सा नंबर बना रहे हो जी? आप कोई हार्ड वाला हार्ड वाला क्या होता है? कोई हार्ड ही नहीं है, कोई हार्ड ही नहीं है। हाँ चलो सेकंड नंबर तो ट्राई कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर आसान है, सेकंड बन गया। चलो अच्छा हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर से मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाऊंगा, देखते जाना, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेंस टू प्ले इन अ पार्क, है ना। ऐसा सवाल एक रहेगा एनसीईआरटी से ही। एक वर्ड प्रॉब्लम इसी में से कोई रहेगा, या तो एग्जाम्पल वाला, हाँ या तो एग्जाम्पल वाला रहेगा या तो इधर वाले रहेंगे हाफ ईयरली में, ठीक है। फाइनल में भी चांसेस है कि यहाँ से रहे, हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ना हो, पर एनसीईआरटी के जैसा ही सवाल कोई दूसरा रह सकता है, कंडीशन चेंज कर देगा, सवाल इसी टाइप के रहेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है इंस्टॉल कर 2 स्लाइड। कौन सा? बच्चे के लिए पार्क में जो स्लाइड होता है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रीफर टू हैव, अच्छा सी है भाई, हाँ, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, इज इंक्लाइन इन 30 डिग्री टू द ग्राउंड। 5 साल से छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। देखो बड़े बच्चे के लिए और छोटे बच्चे के लिए अलग अलग रहता है। बड़े बच्चे के लिए छोटा स्लाइड रहता है, छोटे बच्चों के बड़े बच्चे के लिए बड़ा स्लाइड रहता है, छोटे बच्चों के लिए छोटा स्लाइड रहता है, हाँ। और उससे भी बड़े के लिए स्लाइड ही नहीं रहता, ठीक है। अब जा कर के अब डिज्नीलैंड में जंपिंग खेल रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई, बड़ा को थोड़े घुसने देता है, पता चला वो जंपिंग के फट गया है, समझ गए? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं जाने देता हूँ। पता चला जाके तुम उछल रहे हो उसमें, पता चला उसका हवा ही निकल गया, ठीक है, समझ गए? तो ये छोटे बच्चे के लिए है ना, ठीक है। 2 तरह का स्लाइड लगा हुआ है, देख लो बाबू। स्लाइड तो उसका हाइट भी छोटा होगा और इंक्लाइंड भी थोड़ा कम होगा, पूरा ऊंचा इंक्लाइंड नहीं होगा, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, ताकि बच्चे उसमें क्या करें, बच्चे जो है वो आराम से डरे नहीं, एक तो बात, और उसको चोट ना आए, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका स्लाइड रहता है। कितने डिग्री पर इंक्लाइंड रहेगा? 30 डिग्री पे। ये सीढ़ी रहता है हमारा, इस तरह से यहाँ सीढ़ी रहता है, इंक्लाइंड ऐसे नहीं बनता है, और यहाँ से एक इंक्लाइंड बनाया गया है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में, ठीक है। तो इंक्लाइंड ये कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। और उसके बाद एक और है जो वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े मतलब कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए दूसरा स्लाइड बना हुआ है, लेकिन उसका हाइट थोड़ा बड़ा है और वो इंक्लाइंड भी 60 डिग्री पर है, कुछ ऐसा। वो इंक्लाइंड कितने डिग्री पर है? 60 पे, ठीक है। और उसका जो हाइट दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, वो 3 मीटर दिया हुआ है। एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? दोनों केस में बताइए कि ये स्लाइड का लेंथ कितना होगा। क्या ये स्लाइड है? यही हमारा क्या है? स्लाइड यही है ना, यहीं से ना बच्चा खसकता है यहाँ पे। तो ये बताओ ये स्लाइड कितना होगा? क्या आराम से नहीं निकाल लेंगे? बताओ। यहाँ पे पैथागोरस का यूज नहीं ना करेंगे, क्योंकि पैथागोरस का यूज होगा ही नहीं है। 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। फटाक से लिख लो, ये ABC है, ये PQR है, ठीक है। दोनों में साइन का लगा देंगे, है ना। सीधा सा हम बात कर देंगे इसमें, सीधा अगर हमको निकालना है AC, जो AC स्लाइड है उसको निकालना है हमें, है ना। तो सीधा लगा देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तुम आराम से लिख के कर लेना। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाएगा AB बाय, बताओ क्या? AC। साइन 30 इज AB बाय, इस 30 के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री AB बाय AC। साइन 30 का वैल्यू बोलो जल्दी। हाँ, ऐसे जवाब आना चाहिए, ऐसे ही, ठीक है। तो AB का वैल्यू 1.5, AC हमें चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 दूनी 30, 3 मीटर क्या आ गया हमारा? AC। यानी कि फर्स्ट स्लाइड का जो लेंथ है वो 3 मीटर हो गया, और सेकेंड स्लाइड का लेंथ के लिए फिर क्या निकाल देंगे? यहाँ पे साइन 60 का यूज कर लेंगे। साइन 60 का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा PQ बाय PR आ जाएगा। साइन 30 60 √3/2, PQ हमारा 3 है, PR निकालना है, तो PR इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6/√3
3। अब 6/√3 नीचे हमारा √3 कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, रैशनलाइजेशन क्लास 9 6√3/3 3 2 जा से कट गया 2√3 मीटर। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू अगर 1.732 क्वेश्चन में दिया हुआ तो पुट करेंगे, नहीं दिया हुआ नहीं पुट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 5 नंबर बताएं। हाँ आप चलो, अच्छा 5 नंबर नहीं 6 नंबर टिक किया गया है आपका। हाँ अरे तो ये तो 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग वाला है, टॉल बॉय वाला है। चलो 5 भी बताता हूँ। काइट फ्लाइंग है ना, काइट जो है फ्लाई करता है, पतंग को जब उड़ाते हैं तो क्या होता है, बन रहा है तुमसे, ठीक है ओके, मिटा दूं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है, बना दो काइट भाई, ठीक है, काइट है, धागा जुड़ा हुआ रहता है सर यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, पूछ देखो यहाँ है, ये कितने हाइट पे उड़ रहा है, देखो ये कितने हाइट पे उड़ रहा है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये क्या दिया गया है, हाइट तो ऐसे ही होगा ना, बताओ। अब द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट, काइट तो ऐसे उड़ेगा नहीं, उसमें उसके साथ क्या लगा होगा, धागा। अटैच टू अ काइट टेम्पररी टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उड़ा लिए हैं और उसके धागे को ग्राउंड के एक पॉइंट से टाइट करके छोड़ दिए कि लो भाई उड़ते रहो तुम। तो इस तरह से जो धागा टाइट है वो यहाँ पे है। तो अब आपसे बोला है कहाँ पर, आगे देखो क्या बोला है, द इंक्लाइंड टू द स्ट्रिंग, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि धागे का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, क्या ये लाइन ऐसे बनेगा ना, 60 डिग्री इंक्लिनेशन ऐसे ही बनेगा, क्या बात आई समझ में, ऐसे उड़ाते हैं तो। हाँ यहाँ पर एज्यूम बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो बताइए इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा। अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि सर जब हम पतंग उड़ाते हैं तो धागा ये सीधा नहीं रहता, धागा कुछ पतंग उड़ाते समय धागा कुछ ऐसे रहता है कि समझ गए, हाँ नहीं सीधा कभी नहीं रहेगा। अगर ये एक्चुअल कंडीशन देखो तो हमेशा धागे का जो धागा जो रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, आगे जा करके शुरू में सीधा लगेगा, मान लो ऐसे करके गया लेकिन बाद में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो कहने का अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन में आगे दे दिया है, बोल दिया है एज्यूमिंग द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक मतलब झुकाव नहीं है स्ट्रिंग में, मान करके चलना है ऐसा, ठीक है। तब बताइए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, क्या नहीं निकल जाएगा, है नेमिंग कर दे भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इतना आसान है हाइट एंड डिस्टेंस, इतना आसान है, कोई मुश्किल वाला काम ही नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, एक बार समझ जाओगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको ये चाहिए, ये हमारा स्ट्रिंग है, यही हमारा चाहिए ना AC, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि AC है, यही हमें चाहिए होगा। क्या यूज कर लूँ मैं, साइन 60। अब पता चल रहा है क्या यूज क्यों कर रहे हैं, साइन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड हमारा साइन होता है, तो साइन 60 का यूज कर लेंगे, हैं साइन 60 का। अच्छा ये दिया हुआ रहता तब क्या यूज करते हैं, नीचे बेस दिया हुआ रहता तब क्या यूज करते हैं, तब हम कॉस का यूज करते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। एग्जाम में देखो वैल्यू याद नहीं है, जैसे मैंने लिखने के लिए बताया है तुम रफ में तुरंत लिख लेना, है ना। हाँ एग्जाम में याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर रफ में लिख लेना, हाँ लिखने का तरीका आना चाहिए, मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब पता नहीं तुम्हें वो कितनी याद है, वो फार्मूला बस याद रख लेना है, देख लेना एक बार। 60 क्या आ जाएगा बताओ, AB बाय AC, AB इज रूट, ये साइन 60 इज √3/2, AB हमारा 60
बाय AC हमारा सर निकालना है। सर AC बराबर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, AC बराबर 60 इंटू 2/√3 ऐसा होगा। अब √3 से √3 अब मल्टीप्लाई कर दो ना ऊपर नीचे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ना, रेशनलाइज, ये 60 इंटू और ये √3/3 से ये 20 बार में 20 दूना 40 √3 मीटर आंसर। इतना आसान है। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, देख रहे हो कैलकुलेशन कितना आसान है। बस 2-3 इसमें 4-5 ही सवाल ऐसे हैं ना जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। सर ये पूरा चैप्टर का कितना वेटेज है? 8 या 10 मार्क्स का होगा। 8 या 10? हाइट एंड डिस्टेंस केवल नहीं, पूरा ट्रिगोनोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस से एक 4 या 5 नंबर का, 5 नंबर। ठीक है, अरे नहीं, टोटल 12 नंबर का है या 10 नंबर का है ट्रिगोनोमेट्री, देखना होगा, भूल गया हूँ मैं। कैसे नहीं है जी, सिलेबस में तो है। कहाँ नहीं है? सिलेबस CBSE का, छोड़ो ना स्कूल का सिलेबस यार, CBSE का। चलो मैं तुम जो 6 नंबर टिक लगाया जरा इसकी भी दर्शन कर ले। हम करते हैं सर। एक 1.5 मीटर लंबा टॉल बॉय है स्टैंडिंग इन सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कल ऐसा सवाल मैंने एग्जाम्पल में करवाया। एक लड़का है, ये देखो यही है लड़का भाई। ठीक है, समझते हैं यहाँ, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यही हमारा प्यारा सा लड़का है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है देखो। ठीक है, अरे ये पैर है नालायक, 1.5 मीटर। अब ये बेचारा नहीं, ये पता नहीं क्या बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके देख रहा होगा ऐसे। अब ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग इन द सम। अच्छा, ये जो है बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग के? तो बिल्डिंग के 30 मीटर, अच्छा कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, नहीं पता मुझे कि कितने डिस्टेंस पर खड़ा है। डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है ऐसा। बताओ, कल बताया मैंने। बिल्डिंग हाँ, हाइट में से 1.5 माइनस करके ऊपर से निकालना। बस ये भी हो गया। ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा, पहले ये तो देखो, यहाँ तक पहले कंडीशन समझ में आया भाई। ऐसे है, ये हमारा ऐसे 1.5 मीटर यहाँ से देख रहा है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनाएंगे, बताओ। इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई? कितने डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री? अच्छा भाई, सवाल इतना आसान नहीं है। अरे सुन ले भाई, पूरा देख ले। एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में हो गया ट्विस्ट। वो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया 30 से 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कल मैंने बताया था कि सर अभी ये बच्चा यहां खड़ा है, उस समय 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये पता चला कि ये थोड़ा थोड़ा मूव करके पता चला यहां आ गया, और अब की बार टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। और ऐसे भी अगर टूवर्ड्स ना भी लिखा हुआ तो समझना है कि इंक्रीज कर गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा होगा। कल मैंने बताया था। तो इसका मतलब अब उसके में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बताओ हाँ या ना? ठीक, बात समझे? तो अब आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यानी कितना डिस्टेंस वॉक करके ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग, या क्या यही डिस्टेंस हमें चाहिए? बताओ हाँ या ना? हाँ, तो दोनों का ठीक, निकालना। क्या आसान से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो इसी तरह दोनों ए बी क्या कर लूँ यहाँ, C D E और F। ठीक, E F G। चलो ये रख है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे सर? वो हाइट हमें, हाँ ये हाइट को माइनस कर लो, ये 1.5 है, तो बोलोगे ए बी हमारा 30 मीटर जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। हाइट ऑफ बिल्डिंग थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन है ना।
तो यहाँ से AG क्या हो जाएगा बताओ? AG हो जाएगा ना 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5, ये 1.5 कहाँ से आया पता चला? ये 1.5 तो ये 1.5, तो 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 आ जाएगा मीटर। ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक को x मान लेते हैं, पूरा ये वाला लेंथ को x मान लेते हैं। तो लेट CB इज इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर जब CB है तो DG भी क्या हो जाएगा? x मीटर। यहां से यहां तक जितना होगा वही यहां से यहां तक भी होगा, सीधा है। तो अब सबसे पहले अब अच्छा ये वाला भी तो लेंथ हमको चाहिए, चलो खैर वो निकाल लेंगे। इसको x मान लिए, इसको y मान लूं, f से लेके g तक, दो वेरिएबल। तो अलग अलग ट्रायंगल का निकाल। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको x ना मान करके बेहतर ये होगा अलग अलग, हाँ अलग अलग ट्रायंगल, x वैक्स ना मान होगा, डायरेक्ट सीधा निकाल लेते हैं, है ना। बस बस कुछ करना नहीं है, छोड़ दो मत, तो कुछ मत। सबसे पहले छोटा वाला ले लो, पहले वाला छोटा वाला ले लो, चाहे बड़ा वाला कोई भी, चलो ले लो, पहले बड़ा ही लेते हैं ना। पहले क्या ले लें थोड़ा सा, लेकिन लिखना होगा, एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा लिखना होगा कि जैसे ये लिखा पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होगा कि अ बॉय 1.5 मीटर विथ टॉल बॉय स्टैंडिंग्स इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज हाइट विच हुज हाइट इज 30 मीटर, ऐसे करके या हाइट ऐसे सारा कुछ लिख दोगे, मेंशन कर दोगे। और उसके बाद जब इतना लिख लोगे, क्योंकि ऊपर थोड़ा लिखोगे ना, क्वेश्चन से ही लिख देना तुम, उसके बाद तुम सीधा ट्रायंगल का यूज कर लेना। कौन सा ट्रायंगल भाई? इन ट्रायंगल। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करो, ADG। ADG में क्या आ जाएगा बताओ, क्या यूज कर लूँ? ये 30, ये हमारा AG पता है, तो भैया tan का यूज होगा भैया, tan 30 का। क्यों भैया? सर ये हाइपोटेनस से हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें बेस चाहिए, है ना, DG चाहिए, DG, है ना। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? AG बाय DG, परपेंडिकुलर बाय बेस, है। बताओ tan 30 का वैल्यू भाई? बस बस बस, ऐसा ही जवाब तो चुनना चाहते हैं नालायक। AG, सर AG कितना निकाला हूं मैं? 28.5 डिवाइडेड बाय DG, तो DG क्या आ गया यहाँ से? 28.5 रूट 3 मीटर, ये आ गया हमारा DG, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा वही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, है कि नहीं। तो DG अगर दिया गया तो यहाँ से तुम लिख लो CB भी कितना होगा? 28.5 रूट 3, क्योंकि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मतलब बेसिकली ठीक है। DF भी निकालेंगे तो DF और CE तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लोचा मत करो, हटाओ, इसको भी हटा दो। अभी हम DF निकालेंगे और DF को इक्वल कर देंगे CE के, जितना चलेगा वही हो जाएगा आंसर। कौन सा ट्रायंगल ले लूँ अब? नाउ इन ट्रायंगल। अब समझ में आ रहा है, जवाब से ही पता चल रहा है कि नालायक। अब फिर भी अगर दिन बना ना, बेकार है फिर पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए। 60 क्या हो जाएगा बताओ? बताइए। हाँ, AG बाय FG, वेरी गुड। रूट 3 AG 28.5 बाय FG, FG क्या आ गया? 28.5 बाय रूट 3। नीचे रूट 3 अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, तो नहीं, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रूट 3 का है तो और अच्छी बात है, वैल्यू नहीं दिया गया है ना। 28.5 रूट 3 बाय 3 से ये कट रहा है क्या? देखो तो 8 2 10 5 15, बिल्कुल कटेगा सर, 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा 27, 9.5 रूट 3, बताओ हाँ या ना, सही है मीटर। अब हमें चाहिए ये FG निकल गया, FG निकल गया, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर FG निकल गया, D से लेकर G तक पता चल गया, तो सीधा बताओ DF कितना हो जाएगा? D से लेके F तक ना निकालना है, क्योंकि वॉक कितना किया है? ये वाला ना, वॉक करके बिल्डिंग की तरफ गया है, तो कितना हो जाएगा? DG माइनस FG। DG इज कितना? 28.5 रूट 3 में माइनस कर देंगे कितना? 5 रूट 3। माइनस करो तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बचा कितना? 18 बचा।
18 में से 9 गया तो 18 बचा, 19 बचा, 19 ना बचेगा, 19 रूट 3, ठीक है। रूट 3 को माइनस कर देंगे, मारेंगे बस, उलट जाओगे। 5 रूट 3 उधर भी इधर भी है। अरे भाई रूट 3 एज इट इज रहेगा, इसको इसमें माइनस कर दिए, रूट 3 को खत्म मत कर देना, समझ गए ना। अरे समझ में आया, हाँ 19 रूट 3। अब क्योंकि हमको CE चाहिए था तो देयरफॉर CE भी क्या हो गया 19 रूट 3, तो मीटर। अब लास्ट में लेकिन बोल देना कि जो वॉक किया है, डिस्टेंस ही वॉक, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स The बिल्डिंग is 19. इज इक्वल्स टू 19 रूट 3 मीटर। क्या ये बात सही है? देख लो। 19 मीटर में समझ में आता है, रूट 3 कितना चलता अरे 1.732 नालायक, ठीक है, 19 रूट 3 मीटर, ये हमारा आंसर। आई बात समझ? तो ये है कंप्लीट।